तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। आप लोगों को फिर से स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हमने देखा था सीजन 3 एपिसोड 1 के लास्ट में आर्किटेक्ट जिन्वू को बुला लेता है वापस। जब जिन्वू कहता है मैं आ रहा हूँ, उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजिन एक चीज को लेके बहुत गुस्सा हो रहे थे। वो जितने भी जिन्वू के एथर्स होते हैं उन सभी को रिप्लाई दे रहे होते हैं, तभी उधर जिन्वू आ जाता है शेडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके और कहता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो यूजिन। तभी यूजिन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है जिन्वू तुम? और वो मन में सोचते हुए कहता है ये हमेशा बिना कोई आवाज के चला जाता है और आ भी जाता है। जिन्वू कहता है सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यूजिन कहता है यस सर सब ठीक है और कहता है तुमने अपना होलिया ऐसा क्यों बना रखा है? जिन्वू कहता है अभी जस्ट एक गेट क्लियर करके आ रहा हूँ, तुमने कहा था कि हमें गिल्ड स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है। और जिन्वू उसे बहुत सारा ऐसे स्टोन ला के देता है। यूजिन तो उसे देख के बहुत शौक हो जाता है और कहता है ये तो हाई लेवल का मैजिकल कोर्स है, क्या तुमने हाई लेवल रैंक का गेट क्लियर किया जिन्वू? और कहता है बहुत बढ़िया, अब हमें एम्प्लॉय को सैलरी देने का टेंशन खत्म। जिन्वू कहता है एम्प्लॉय ये किस लिए? यूजिन कहता है तुम भूल गए हमें एक और मेंबर चाहिए। जिन्वू कहता है अरे हाँ तुमने कहा था हमें 3 फाउंडिंग मेंबर चाहिए, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक थर्ड मेंबर। और कहता है हमें ऐसा कोई चाहिए जो भरोसे के लायक हो, जो हमारे साथ काम करे और रुके। तभी यूजिन कहता है और एक सबसे जरूरी बात, हमारा गिल्ड का नाम। जिन्वू कहता है मैं तो सोच रहा था क्या ये इम्पोर्टेंट है? यूजिन बोलता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जिन्वू बोलता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? यूजिन बोलता है ये कोई मजाक है? और मन ही मन में सोच रहे होते हैं चलो ये किसी चीज में तो बेकार है क्योंकि ये भी तो एक इंसान ही तो है। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है, फिर वो कहती है ये हंटर जिन्वू के ही गिल्ड का ऑफिस है। यूजिन उसे कहता है हाँ लेकिन आप कौन? तभी उधर हंटर चाहिन होती है। ये देख के यूजिन बहुत हैरानी हो जाता है। तभी जिन्वू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो हंटर चा? चाहिन बताती है मैं तुम्हारे गिल्ड में आना चाहती हूँ। जिन्वू बोलता है सही से बताओ। चाहिन बोलती है जैसा मैंने कहा मैं तुम्हारे गिल्ड में आना चाहती हूँ। तभी जिन्वू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो सोचने लगते हैं ये क्या चल रहा है और कहता है क्या तुमसे गिल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा ज्वाइन करने के लिए? मिस चाहिन कहती है वो क्यों कहेगा? फिर जिन्वू कहता है या हंटर चोइजोंग इन ने तुम्हें निकाल दिया? चाहिन कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिन्वू कहता है तब तुम क्यों मेरे सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? चाहिन कहती है तुम्हारा गिल्ड का नाम सोलो प्ले? जिन्वू कहता है हाँ, क्यों इस नाम से कोई दिक्कत? मैं और वाइस मास्टर एग्री कर चुके हैं नाम पर। फिर यूजिन पीछे से आके बोलता है तुमने कहा हम एग्री किए? इस नाम के बारे में पहले सोचे ही नहीं थे। और उन नामों का क्या जो मैंने सजेस्ट किया? जिन्वू कहता है तुमने कुछ कहा ही नहीं था तो मुझे लगा तुम भी एग्री कर रहे हो। और कहता है इस बार में बाद में बात करते हैं, मेरे डिसीजन अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी का सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग है। फिर जिन्वू सेंसिबिलिटी यूज करके चाहिन की तरफ देख के मन ही मन में कहने लगता है उसकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग एंड एक्सपिरेशन बहुत ज्यादा है, वो ऐसा दिखा रही है कि वो शांत है, बट मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। फिर जिन्वू कहता है तो तुम मेरे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? और कहता है लगभग 2 साल हो गए तुम्हें अवेकन हुए, मेरे हिसाब से तुम अभी भी हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होगी। तभी मिस चाहिन कहती है मेरे पास इतने पैसे है कि मैं पेनाल्टी देने के लिए भी तैयार हूँ। फिर जिन्वू मन ही मन में सोचने लगता है ये पेनाल्टी देने के लिए भी तैयार है। फिर मिस चाहिन से कहता है हमारी गिल्ड तुम्हारे जैसा बड़े हंटर को अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस चाहिन कहती है कोई बात नहीं, मुझे अभी एडवांस नहीं चाहिए। जिन्वू कहता है तब क्यों तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? और कहता है तुम्हारा यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। फिर चाहिन मन ही मन में बोलने लगती है कैसे मैं समझाऊं? नहीं, अगर मैंने उससे सब बता दिया तो जरूर मुझे पागल समझेगा। फिर चाहिन मन ही मन में कहने लगती है जब पहली बार जिन्वू से मिला था तो उससे कोई स्मेल नहीं आ रहा था। चाहिन उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन लेने लगी थी। फिर उसके मन में दोबारा वही सब चल रहा होता है। फिर वो बताती है जेजू आइलैंड रेड में मैंने मान ली थी कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जब पोस आया तब चेयरमैन गो के साथ होता है। फिर चेयरमैन गो से पूछता है हंटर शाह क्या आप ठीक है? फिर मिस शाहिन बोलती है कहाँ हूँ मैं? फिर चेयरमैन गो बोलता है हम हेलीकॉप्टर में अभी लैंड किए हैं हंटर एसोसिएशन के बिल्डिंग पर, हम आपको हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। शाहिन कहती है हाँ? वो कहती है क्या हंटर संग जिन्वू आया था? फिर चेयरमैन को बताता है हाँ आया था। फिर मिस शाहिन मन ही मन में कहती है जैसा मैं सोच रही थी, वो कोई सपना नहीं था, बार मैं मरने वाली थी लेकिन जिन्वू ने मुझे बचा लिया, उसी वजह से मेरे दिल में जिन्वू के लिए फीलिंग जाग। फिर हम पहले का सीन देखते हैं। शाहिन तो मन ही मन में बोल रही होती है मैं अब क्या करूँ, मैं नहीं कह पाऊंगी, कैसे कहूँ? और सोचती है अभी आखिरी तक तुम्हारे साथ
साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर जिन्बू भी सोच रहा होता है क्या हुआ इसको, ये मुझे कुछ नहीं कह पा रही। फिर जिन्बू मन में सोचते हुए कहता है तुम जवाब क्यों नहीं दे पा रही। इसके लाल चेहरे से पता चल रहा है कि ये कुछ छुपा रही है और कहता है मुझे नहीं पता ये क्या सोच रही है, लेकिन ये काफी समय से इस बार में प्लान कर रही होगी। फिर जिन्बू से कहता है तो तुम जवाब नहीं दोगी। शाहीन कहती है आराम से, मतलब मैं सुकून से जीना चाहती हूँ, क्या इसमें कुछ गलत है। जिन्बू कहता है नहीं कोई गलत। फिर पीछे से यूजिन आके जिन्बू से धीरे से कहता है मैं सोच रहा हूँ कितना प्रेशर होगा बेचारी, ऐसा बोल रही है। फिर जिन्बू सोचते हैं वो केवल 22 या 23 साल की है। एक एस रैंक हंटर का बोझ उतारने के लिए भारी हो। जेजुआलियन रेड में हंटर ने काफी तकलीफ सही, तुम्हारी सिचुएशन के लिए मुझे बुरा लग रहा है। और शाहीन से कहता है हमारे गिल्ड में आने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। तभी जिन्बू यूजिन से कहता है जाओ समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ हमारी मेहमान के लिए। फिर यूजिन ये सर बोल के चला जाता है। तभी मिस शाहीन कहती है मुझे किस टाइप का टेस्ट देना पड़ेगा। जिन्बू मन में कहने लगता है ये सीरियस है और बोलता है रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे किसी एक सेदो आर्मी से लड़ना पड़ेगा। फिर शाहीन कहती है तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो और बोलती है किससे लड़ना पड़ेगा। जिन्बू कहता है तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर। फिर शाहीन भी कहती है ठीक है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में शाहीन और जिन्बू के सेडो लड़ेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा। और हाँ गाइस, अगर इस वीडियो पे व्यूज नहीं आया तो मैं आगे का स्टोरी कंटिन्यू नहीं करने वाला। 1 के व्यूज भी आ जाए तब भी सही है, अगर नहीं आया तो कौन ही देखेगा। चलो बाय।